What matters the most? भारत मैटर्स। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका भारत मैटर्स में। दोस्तों, बचपन की यादें हमारे जीवन का वो पल है जिन्हें हम सब दोबारा फिर से जीना चाहते हैं। और आखिर ऐसा हो भी क्यों ना? भला कौन फिर से पहले की तरह बेफिक्र ना होना चाहेगा? ना कोई तनाव, ना कोई दबाव, एक टोटली रिलैक्स लाइफ जहाँ खोने को कुछ नहीं है और पाने को सारा जहां। हालांकि वंदना के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि 20 वर्षीय ये लड़की समाज के उस हिस्से से आती है जहां वो अपने बचपन की यादों से भाग रही है। ऐसी याद जहां उसका पड़ोसी उसकी नासमझगी का फायदा उठाकर उसका शोषण किया करता था। लेकिन डरी सहमी 5 साल की वंदना आखिर ये बताए भी तो किससे और किस तरह? ऐसे ही कुछ कहानी 32 वर्षीय वर्षा और कृति प्रकाश की भी है, जिन्होंने महज 6 साल की उम्र में अपने चाचा के हाथों शोषण को झेला है, जो घर वालों की गैर मौजूदगी में उनके प्राइवेट एरियाज को टच किया करते थे। लेकिन ये तो भारत में बाल उत्पीड़न के केवल कुछ ही मामले हैं। हकीकत तो ये है कि आज ऐसी हजारों कहानियां हर दिन, हर घड़ी, हर पहर भारत के किसी शहर, किसी मोहल्ले या किसी घर में घट रही हैं, जहां कहीं इस घिनौने काम को अंजाम घर के बाहर वाला कोई व्यक्ति दे रहा है या कई जगह पर घर का कोई अपना सदस्य। चाइल्ड अब्यूज की ऐसी ही एक कहानी देश के दक्षिण हिस्से से आने वाले एक्ट्रेस एंड पॉलिटिशियन खुशबू सुंदर भी सुनाती हैं, जहां वो बताती हैं कि कैसे खुद उनके पिता 8 साल की उम्र में उनका शोषण किया करते थे। लेकिन बाल शोषण का ये जहर सिर्फ महिलाओं के ही जीवन की कड़वी सच्चाई नहीं है, बल्कि आज पुणे में रहने वाले अभिदेव पाठक जैसे एक आम इंसान से लेकर अक्षय कुमार जैसे सेलिब्रिटीज भी इस दुष्कर्म का शिकार हुए हैं। साल 2007 में महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा कराए गए एक सर्वे में ये बात सामने आई कि आज देश में आम धारणा ये है कि मात्र लड़कियां ही यौन शोषण का शिकार होती हैं, लेकिन इसके विपरीत लड़कों पर भी इस महामारी का बराबर खतरा रहता है। सर्वे में यह बात भी सामने आई कि बड़ी संख्या में शोषणकर्ता भरोसे और देखरेख करने वाले लोग द्वारा ही किया जा रहा है, जिसमें रिश्तेदारों से लेकर स्कूल के शिक्षक तक शामिल हैं। ऐसे में इस हार्श रियलिटी से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। आज हमारे समाज में ऐसे कई राक्षस घर के अंदर और बाहर दोनों तरफ मौजूद हैं। ऐसे राक्षस जो ना उम्र देखते हैं और ना मासूमियत, जो ना मर्यादा के बंधन को समझते हैं और ना ही रिश्तों के महत्व को समझते हैं, तो सिर्फ अपनी वासना की तड़प को। कहते हुए तो बड़ा दुख होता है, लेकिन यह हमारी सच्चाई भी है और हकीकत भी। लेकिन शायद यह हमारी तकदीर नहीं है। इसलिए समाज के इस पहलू पर विचार और विमर्श करके इसका हल निकाला जाना जरूरी है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्यों तमाम कोशिशों के बावजूद हमारे बच्चे अपने ही आंगन में सुरक्षित नहीं है। क्या ये समस्या नई है या बच्चों के ऐसे लाखों किस्से वक्त की चादर के नीचे कहीं ढक गए हैं? क्या है सच्चाई भारत में बाल शोषण की? आइए जानते हैं। दोस्तों, इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के जीएस1 के सोशल इश्यूज सेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चिल्ड्रन को सभी तरह के सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और अब्यूज से बचाने के लिए कई सालों से प्रयास कर रही है। इसी दिशा में काम करते हुए सरकार ने ईयर 1992 में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड को रेटिफाई किया था। लेकिन इस कन्वेंशन को रेटिफाई करने के बाद जिस बदलाव की उम्मीद सरकार कर रही थी वो धरातल पर नजर नहीं आया, क्योंकि सेक्सुअल हैरेसमेंट रिलेटेड डेटा को उठाकर देखें तो हमें पता चलता है कि भारत अभी तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में नाकामयाब रहा है। साल 2020 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा पब्लिश किए गए डेटा के अकॉर्डिंग भारत की एंटायर चाइल्ड पॉपुलेशन में 28.9% पॉपुलेशन में किसी न किसी तरह के सेक्सुअल क्राइम को एक्सपीरियंस किया है, जबकि इन सभी क्राइम्स में सिर्फ 65.6% क्राइम ही रिपोर्ट किए गए हैं। लेकिन हाल फिलहाल में आई रिपोर्ट और ज्यादा चौंकाने वाली है। एक नए स्टैटिस्टिक ये रिवील करता है कि हर 2 में से एक बच्चा 18 साल की उम्र पूरी करने से पहले डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मैनर में सेक्सुअल अब्यूज का सामना करता है। इससे भी ज्यादा ट्रेजिक बात यह है कि पैंडेमिक की वजह से लॉकडाउन लगने के बाद से ये इशू और भी ज्यादा एस्केलेट हो गया है। लॉकडाउन की शुरुआती 11 दिनों में मिनिस्ट्री फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा सपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन चाइल्ड लाइन, जिसे डिस्ट्रेस बच्चों की हेल्प के लिए बनाया गया है, उसको 3.07 लाख कॉल रिसीव हुई। इस तरह की कॉल्स में कोविड के बाद 50% का इजाफा हुआ था। इन कॉल्स में से 92,105 कॉल्स चिल्ड्रन के अगेंस्ट अब्यूज और वायलेंस को रिपोर्ट करने के लिए किए गए थे। अगर हम ओवरऑल क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन की बात करें तो 2020 से लेकर 2021 के बीच इसमें 16.2% का इंक्रीज आया है। वहीं जहां 2020 में
क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन का रेट 28.9% था। वहीं साल 2021 में ये रेट बढ़कर 33.6% तक पहुंच गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, 2021 में लगभग 1.5 लाख केसेस को रजिस्टर किया गया था, जिसमें चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, अबडक्शन, मर्डर, चाइल्ड मैरिज जैसे क्राइम शामिल थे। क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन के मामले में मध्य प्रदेश देश में फर्स्ट पोजीशन पर है और महाराष्ट्र और यूपी रिस्पेक्टिवली सेकंड और थर्ड प्लेसेस पर। वहीं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में क्राइम का नंबर काफी कम है और नागालैंड भारत में लोवेस्ट क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन रिपोर्ट करता है। पर जब बात आती है सेक्सुअल अब्यूज की, तो 2020 में रजिस्टर किए हुए सभी केसेस में से पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 के अंडर 38.1% केसेस रजिस्टर हुए थे। पॉक्सो के अंडर केस रजिस्टर होने के लिए चाइल्ड की एज का अंडर 18 होना मैंडेटरी होता है। पॉक्सो के अंडर 2020 में 47,221, तो वहीं 2021 में 53,874 इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए। पॉक्सो का सेक्शन 4 और सेक्शन 6 पेनिट्रेटिव सेक्सुअल अब्यूज से रिलेटेड पनिशमेंट्स बताता है और इसके अंडर 33,348 इंसिडेंट्स रजिस्टर हुए, जिनमें से 33,036 गर्ल्स के और 312 बॉयज के केसेस थे। ये डेटा ये बताने के लिए काफी है कि भारत में चाइल्ड सेक्सुअल हैरेसमेंट की सिचुएशन कितनी अलार्मिंग है, और वो भी तब जब ज्यादातर सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस रिपोर्ट ही नहीं किए जाते, इनको दर्ज ही नहीं किया जाता, जिसकी वजह से इनसे रिलेटेड डेटा हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। पर दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इसके लिए कौन से रीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस मिलेंगे, पर आखिरकार क्यों स्टडी आईक्यू का यूपीएससी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू लाइव बैच उसमें से बेस्ट है। दोस्तों, इन बैचेस में आपको 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। आपकी तैयारी को पिन पॉइंट फोकस रखने के लिए क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे। किसी भी समय आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप का फीचर भी आपके पास रहेगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2024 क्लियर करेंगे उन्हें स्टडी आईक्यू कैंपस में बुलाकर अगले 4 महीनों के लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंडर रिगरस प्रिपरेशन कराई जाएगी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 25,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे, अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, 23 अक्टूबर को स्टडी आईक्यू के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में लॉन्च होने जा रहे हैं। इन बैचेस में क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग 8 AM रहेगी। तो आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करिए और पूरे देश के यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी आईक्यू के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएंगी। सबसे पहले है लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन और अवेयरनेस। भारत में कॉम्प्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन की काफी कमी है, जिसकी वजह से बहुत सारे सोसाइटल इश्यूज जन्म लेते हैं और इनमें चाइल्ड सेक्सुअल हैरेसमेंट भी शामिल है। प्रॉपर सेक्स एजुकेशन के बिना चिल्ड्रन और टीनेजर्स को अपनी बॉडी, बाउंड्री और एप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में प्रॉपर अवेयरनेस नहीं होती। इसकी वजह से वो सेक्सुअल हैरेसमेंट के प्रति और ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, क्योंकि उन्हें इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में पता नहीं होता और साथ ही उन्हें ये भी नहीं पता होता कि उसके खिलाफ रिस्पॉन्ड कैसे करना है। उदाहरण के लिए, अगर किसी माइनर बच्चे के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया जा रहा है तो उसे उस बात का अंदाजा ही नहीं होता कि ये गलत है। सेक्स एजुकेशन के एब्सेंस में चिल्ड्रन पीयर्स, मीडिया और इंटरनेट से मिलने वाली इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन पर रिलाई करते हैं। इसकी वजह से उनके अंदर सेक्स और रिलेशनशिप को लेकर मिसकंसेप्शंस डेवलप हो जाते हैं, जो उनके अंदर बिहेवियरल चेंजेस को डेवलप कर सकता है। साथ ही इसके चलते कंसेंट और बाउंड्री के बारे में उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है। लिमिटेड सेक्स एजुकेशन की वजह से सेक्सुअल हैरेसमेंट और असॉल्ट के विक्टिम्स को ब्लेम करने की टेंडेंसी भी बढ़ जाती है। परपेट्रेटर्स को ब्लेम करने के बजाय इस तरह के क्राइम को फेस करने वाले विक्टिम्स को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। सेक्स एजुकेशन इस चीज को भी रिजॉल्व करने में इंपॉर्टेंट स्टेप है और विक्टिम ब्लेमिंग एटीट्यूड को खत्म करके कंसेंट और रिस्पेक्ट के कल्चर को डेवलप कर सकती है। चाइल्ड सेक्सुअल हैरेसमेंट का क्राइम करने वाले लोग अक्सर विक्टिम्स को मैनिपुलेट करने के लिए ग्रूमिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, यानी उन्हें अपनी बातों से बहलाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर बच्चों को प्रॉपर सेक्स एजुकेशन दी जाए तो वो इस तरह के ग्रूमिंग टैक्टिक्स को समझ पाएंगे और ऐसे बिहेवियर को रिपोर्ट कर पाएंगे। प्रॉपर सेक्स एजुकेशन ना होने की वजह से चिल्ड्रन और टीनेजर्स अपनी नेचुरल क्यूरियोसिटी और सेक्सुअल फीलिंग्स को रिप्रेस भी कर सकते हैं। ये बच्चों में फ्रस्ट्रेशन को जन्म दे सकता है, जिसकी वजह से रिस्की और हार्मफुल बिहेवियर्स देखने को मिलते हैं। इस बिहेवियर में सेक्सुअल हैरेसमेंट भी शामिल है। कॉम्प्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन की कमी के चलते इस बात की भी बहुत हद तक संभावना है कि विक्टिम्स को रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स के बारे में पता ही ना हो। इसकी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम्स विक्टिम्स को ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि ऐसे केसेस को रिपोर्ट
कैसे करना है और एक्शन कैसे लेना है। सेक्स एजुकेशन की कमी की वजह से ये सारे रीजंस परपेट्रेटर्स को बढ़ावा देते हैं। ऐसे में अगर सरकार और समाज को इन इश्यूज को एड्रेस करना है तो ये काफी क्रूशियल है कि भारत दूसरी कंट्रीज की तरह कॉम्प्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करे। इसीलिए हमारे सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में कंसेंट, हेल्दी रिलेशनशिप्स, बाउंड्रीज और प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट और अब्यूज जैसे कई टॉपिक्स को इंक्लूड किया जाना चाहिए। प्रॉपर सेक्स एजुकेशन यंग लोगों को नॉलेज और स्किल के साथ एम्पावर करेगी, जो उन्हें खुद को प्रोटेक्ट करने, इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर को रिकॉग्नाइज करने और सेक्सुअल हैरेसमेंट के इंस्टेंसेस को रिपोर्ट करने में हेल्प करेगा। दोस्तों, दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है सोशल स्टिग्मा, जिसके चाइल्ड सेक्सुअल हैरेसमेंट पर कॉम्प्लेक्स और वेरिड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ये समझना जरूरी है कि सोशल स्टिग्मा और चाइल्ड सेक्सुअल हैरेसमेंट के बीच रिलेशनशिप मल्टी फेस्टेड है। जिन सोसाइटीज में लिमिटेड सेक्स एजुकेशन होती है, वहां पर आज भी सच और सेक्सुअलिटी को लेकर डिस्कशन एक टैबू टॉपिक है। इसकी वजह से सेक्सुअल हैरेसमेंट के अराउंड स्टिग्मा और साइलेंस क्रिएट हो जाती है, जिससे विक्टिम्स आगे आकर इंसिडेंट्स को रिपोर्ट करने से घबराते हैं। विक्टिम्स को इस बात का डर होता है कि अगर वो इस तरह के इंसिडेंट्स को रिपोर्ट करेंगे तो उन्हें और उनकी फैमिली को लेकर सोसाइटी द्वारा गलत परसेप्शन बनाया जाएगा। इस तरह के टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन के अराउंड जो स्टिग्मा क्रिएट किया जाता है, वो विक्टिम्स को सामने आकर जस्टिस मांगने से प्रिवेंट कर सकता है। सोशल स्टिग्मा की वजह से विक्टिम ब्लेमिंग भी देखी जा सकती है, जहां इंडिविजुअल्स ऐसा सोच सकते हैं कि विक्टिम की गलती है और उसकी फैमिली भी रिस्पॉन्सिबल है। ये ना सिर्फ विक्टिम को अपनी बात रखने से डिस्चार्ज करता है, बल्कि फैमिलीज को भी अब्यूज रिपोर्ट करने से प्रिवेंट कर सकता है, क्योंकि फैमिलीज को भी सोसाइटल जजमेंट का फियर होता है। इंडिया का डाइवर्स कल्चर और रिलीजन भी इस बात पर इन्फ्लुएंस डाल सकता है कि चाइल्ड सेक्सुअल हैरेसमेंट को कैसे परसीव और डील किया जाता है, क्योंकि सोशल स्टिग्मा कल्चरल बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस से ही निकलता है, जो ऐसे इश्यूज को ओपनली एड्रेस करना और भी चैलेंजिंग बना सकता है। सोसाइटी में भी लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से स्टिग्मा क्रिएट होता है। जब सोसाइटी चाइल्ड अब्यूज के बारे में वेल इन्फॉर्म नहीं होती, तो वो उसके बारे में स्टीरियोटाइप और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकती है, जो विक्टिम्स के लिए और भी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक बन सकता है। कुछ केसेस में सोशल स्टिग्मा लीगल सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। जजेस, लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स और दूसरी अथॉरिटीज सोसाइटल एटीट्यूड से इन्फ्लुएंस हो सकती हैं, जिसकी वजह से उनके डिसीजंस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। इंडियन सोसाइटी में जेंडर इनइक्वालिटी और ट्रेडिशनल नॉर्म्स भी चाइल्ड सेक्सुअल हैरेसमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। इस बात की भी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि गर्ल्स के साथ हुए सेक्सुअल हैरेसमेंट को रिपोर्ट करने को इंपॉर्टेंस भी न दी जाए। इंडिया ने डेफिनेटली चाइल्ड सेक्सुअल हैरेसमेंट और सोशल स्टिग्मास को एड्रेस करने के लिए एफर्ट्स किए हैं। इसके लिए लीगल रिफॉर्म्स, अवेयरनेस कैंपेन्स और विक्टिम्स के लिए सपोर्ट सर्विसेज जैसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठाए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद डीपली इंग्रेव्ड सोसाइटी के एटीट्यूड और नॉर्म्स को चेंज करना एक बड़ा चैलेंज है। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूजेस के बढ़ने का तीसरा रीजन है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में परपेट्रेटर्स क्लोज फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव्स ही होते हैं। एक अनुमान के मुताबिक चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के 90% केसेस में परपेट्रेटर फैमिली मेंबर ही होता है। फैमिली मेंबर बच्चों की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं और इसलिए बच्चे उन पर काफी ज्यादा ट्रस्ट भी करते हैं। इसी प्रॉक्सिमिटी का फायदा उठाकर लोग इस ट्रस्ट को एक्सप्लॉइट करते हैं और बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज का शिकार बनाते हैं। चाइल्ड सेक्सुअल हैरेसमेंट एक हिडन क्राइम है और फैमिली मेंबर्स भी इसके लिए काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि कई केसेस में ऐसा हो सकता है कि फैमिली मेंबर्स सेक्सुअल अब्यूज के साइंस को पहचान ना पाएं और उसकी पॉसिबिलिटी को डिनाई तक करते हैं। फैमिली मेंबर्स के पास अथॉरिटी भी होती है और बच्चों के ऊपर वो अपनी अथॉरिटी का जमकर यूज भी करते हैं। इसलिए अगर कोई फैमिली मेंबर ही असल में कल्प्रिट है, तो वो अथॉरिटी का इस्तेमाल करके बच्चों को कंट्रोल और मैनिपुलेट करता है, ताकि बच्चे इस तरह के इंसिडेंट को किसी से भी बता ना सकें। फैमिली में हो रहे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को रोकना सबसे चैलेंजिंग टास्क इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जिस समय पर सेक्सुअल अब्यूज हो रहा होता है तब किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं होती और ना ही इस बात को लेके कोई सचेत हो सकता है। साथ ही फैमिली मेंबर होने की वजह से कोई भी कल्प्रिट पर इस बात को लेकर शक नहीं करता और साथ ही सेक्सुअली अब्यूज होने वाले विक्टिम्स भी बच्चे होते हैं, जो इस बात से अनजान होते हैं कि वो फैमिली मेंबर उनके साथ कुछ गलत कर रहे हैं। हालांकि लाइफ की लेटर स्टेजेस में जब बच्चों में सेक्सुअल अब्यूज को लेकर समझ डेवलप होती है, तब उन्हें अपने साथ हुए ये अब्यूजेस याद आते हैं और ये उन्हें जिंदगी भर का ट्रॉमा दे जाते हैं। इस तरह के अब्यूजेस का एक ही तरीका है कि बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में प्रॉपर्ली एजुकेट किया जाए, ताकि अगर कोई भी पर्सन उनकी कम एज का फायदा उठाकर उन्हें बैड टच करता है
तो बच्चे उसके खिलाफ आवाज उठा सकें और कंसर्न लोगों तक अपनी आवाज पहुंचा सकें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को डिफाइन किया है। उनका कहना है कि चाइल्ड का ऐसी किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना जिसके लिए वो राजी ना हो, डेवलपमेंटली प्रिपेयर्ड ना हो, कंसेंट ना दे सकता हो या सोसाइटी के सोशल टैबूज और लॉ को वायलेट करता हो, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज कहलाता है। इसमें डिफरेंट सेक्सुअल एक्टिविटीज को इंक्लूड किया गया है, जैसे फॉन्डिंग, इनवाइटिंग अ चाइल्ड टू टच और बी टच्ड सेक्सुअली, इंटरकोर्स, एक्सिबिशनिज्म, इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड इन प्रोस्टिट्यूशन और पोर्नोग्राफी, और ऑनलाइन चाइल्ड ल्यूरिंग बाय साइबर प्रेडेटर्स। भारत ने बच्चों को इस तरह के क्राइम से बचाने के लिए 2012 में एक बड़ा कदम उठाया। इंडिया की हिस्ट्री का ये लैंडमार्क मूवमेंट था जब मई 2012 को लोकसभा में द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 यानी पॉक्सो एक्ट को पास कर दिया गया। बिल को पहले राज्यसभा और लोकसभा में प्रेजेंट किया गया और फिर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को रेफर किया गया। फाइनली राज्यसभा से भी पास होकर यह एक्ट अस्तित्व में आया। ये बिल पिछले काफी सालों से पेंडिंग था और ऐसी कंट्री जहां की 40% पॉपुलेशन 18 इयर्स की एज से नीचे थी, उसके लिए बेहद जरूरी हो चुका था। साथ ही चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट लॉज के अभाव में बहुत सारे बच्चों का सेक्सुअल हैरेसमेंट होता था। 2007 के एक सर्वे के अकॉर्डिंग 53% बच्चों ने एक्सेप्ट किया था कि उन्होंने एक या एक से ज्यादा फॉर्म्स में सेक्सुअल अब्यूज को एक्सपीरियंस किया है। पॉक्सो एक्ट को चिल्ड्रन के खिलाफ कमिट किए गए सेक्सुअल ऑफेंसेस को स्पेसिफिकली एड्रेस करने के लिए ड्राफ्ट किया गया था। इस एक्ट के पहले बच्चों के खिलाफ सेक्सुअल ऑफेंसेस को उन्हीं लॉ से डील किया जाता था जो अडल्ट्स के लिए बने थे, लेकिन इस लॉ को स्पेसिफिकली बच्चों के लिए बनाया गया। इस लॉ में जिन पनिशमेंट्स का प्रावधान किया गया है वो क्राइम की डिग्री पर डिपेंड करते हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई पब्लिक सर्वेंट या सिक्योरिटी फोर्सेस का मेंबर ऐसे क्राइम्स को अंजाम देता है तो उस केस में क्राइम की डिग्री को और भी ज्यादा सीवियर कंसीडर किया जाता है। लॉ के अकॉर्डिंग ये एक्ट 18 साल से कम सभी बच्चों पर एप्लीकेबल होगा और बॉय या गर्ल चाइल्ड विक्टिम के बीच में डिफरेंशिएट नहीं करेगा। इसके साथ ही इस एक्ट के जरिए एक बड़ा कदम लेते हुए पेनिट्रेटिव असॉल्ट को भी सेक्सुअल अब्यूज की कैटेगरी में डाल दिया गया है और सेक्सुअल अब्यूज की डेफिनेशन में विजुअल, वर्बल और फिजिकल सेक्सुअल अब्यूज को भी इंक्लूड किया गया है। इस एक्ट में डिफरेंट पनिशमेंट्स दी गई हैं। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए कम से कम 7 साल की सजा है, जिसे लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट तक बढ़ाया जा सकता है और फाइन भी लगाया जा सकता है। एग्रीवेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए कम से कम 10 साल की सजा या लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन है। सेक्सुअल असॉल्ट के लिए मिनिमम 3 साल की सजा है, जिसे फाइन के साथ 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के लिए 5 साल की मिनिमम सजा, जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है। चाइल्ड के सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए 3 साल की सजा है और फाइन। पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए चाइल्ड का यूज करने के लिए 5 साल से लेकर 7 साल की सजा है और फाइन। ये सभी पनिशमेंट काफी स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम इनके इन्फोर्समेंट में है, जिसकी वजह से विक्टिम्स को अब्यूज का सामना करना पड़ता है। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के सर्वाइवर्स के ऊपर लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट्स होते हैं जो उनकी फिजिकल, इमोशनल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल वेलबींग को अफेक्ट करते हैं। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की शेल्फ लाइफ काफ़ी लंबी होती है क्योंकि अडल्टहुड में भी ये उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। इस प्रोसेस को बायोलॉजिकल एम्बेडिंग कहते हैं और इसमें लाइफ की लेटर स्टेजेस में भी एडवर्स हेल्थ इम्पैक्ट्स देखे जाते हैं। सर्वाइवर्स को बहुत सारी इमोशनल और साइकोलॉजिकल डिफिकल्टीज झेलनी पड़ सकती हैं, जिसमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD, डिसोसिएशन, फीलिंग ऑफ शेम, गिल्ट और वर्थलेसनेस शामिल है। इमोशनल चैलेंजेस रिलेशनशिप्स, वर्क और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की वजह से डिस्टॉर्टेड सेल्फ परसेप्शन और लो सेल्फ स्टीम भी देखने को मिल सकता है। इस बात की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि सर्वाइवर्स अपनी सेल्फ वर्थ को ना पहचाने और दूसरों को ट्रस्ट करना उनके लिए मुश्किल हो जाए। उन्हें हेल्दी इंटीमेट रिलेशनशिप्स को बनाने और मेंटेन करने में भी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही ट्रस्ट इश्यूज और फियर ऑफ वल्नरेबिलिटी भी उनके द्वारा एक्सपीरियंस किए जा सकते हैं। साइकोलॉजिकल के अलावा बच्चों को क्रॉनिक पेन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स और स्ट्रेस रिलेटेड एलिमेंट्स जैसे फिजिकल हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। एक और ट्रेंड देखा गया है कि जो भी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के सर्वाइवर्स होते हैं उनके फर्दर विक्टिम बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके बिहेवियर पैटर्न्स में काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं, जिसकी वजह से उनमें रिस्क बढ़ जाता है। इसके सर्वाइवर्स ड्रग्स और अल्कोहल का इस्तेमाल कोपिंग मैकेनिज्म के तौर पर करने को मजबूर हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके इमोशनल पेन और ट्रॉमा को डील करने में हेल्प करेगा।
चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के इफेक्ट्स एजुकेशनल ग्रोथ और करियर सक्सेस को भी नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं। सर्वाइवर्स एकेडमिक और वर्क सेटिंग्स में कंसंट्रेशन, मोटिवेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स जैसी चीज़ों को लेकर स्ट्रगल कर सकते हैं। कुछ केसेस में चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के सर्वाइवर्स अपने ट्रॉमा के साथ कोप करने के लिए क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसके साथ ही जो सर्वाइवर्स आगे चलकर पेरेंट्स बनते हैं, उनके लिए भी अपने अनरिजॉल्व ट्रॉमा के चलते पेरेंटहुड की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना मुश्किल हो सकता है और विक्टिम्स सोशल एक्टिविटीज से विथड्रॉ करके खुद को सोशली आइसोलेट होने पर भी मजबूर कर सकते हैं। ये समझना जरूरी है कि सारे सर्वाइवर्स इन सभी इम्पैक्ट्स को एक्सपीरियंस नहीं करते और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को लेकर इंडिविजुअल रिस्पॉन्स वेरी करता है, लेकिन अप्रोप्रिएट सपोर्ट, थेरेपी और रिसोर्सेज की हेल्प से सर्वाइवर्स टाइमली इस ट्रॉमा से खुद को रिकवर कर सकते हैं। दोस्तों, भारत में चाइल्ड सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस में अलार्मिंग इंक्रीज बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग है और इसे सोसाइटी, गवर्नमेंट और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के अर्जेंट अटेंशन की नीड है। बच्चों की सेफ्टी और वेलबींग देश के बेहतर फ्यूचर के लिए एक्सट्रीमली एसेंशियल है और ये हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को सेक्सुअल हैरेसमेंट और उसके फिजिकल और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से प्रोटेक्ट किया जाए। इस इशू के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने, चिल्ड्रन को पर्सनल सेफ्टी पर एजुकेट करने और इस सेंसिटिव टॉपिक पर साइलेंस को ब्रेक करने के लिए एफर्ट्स इंपॉर्टेंट है। साथ ही लॉस को मजबूत करने और जुडिशियल प्रोसेस को इंप्रूव करके क्रिमिनल्स के लिए स्विफ्ट और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट को इंश्योर किया जाना चाहिए। इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए सरकार को ज्यादा से ज्यादा विक्टिम्स तक सपोर्ट सिस्टम और काउंसलिंग सर्विसेज को अवेलेबल करवाना होगा। इस प्रकार से चाइल्ड सेक्सुअल हैरेसमेंट के रूट कॉजेस को एड्रेस करके हम इस ट्रेंड में रिडक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। भारत का फ्यूचर इस बात पर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि हम किस तरह से बच्चों के लिए सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट बना सकते हैं। इस गोल को पूरा करने के लिए हमें एक्टिवली काम करना होगा। इस उम्मीद के साथ आज के डिस्कशन को हम यही समाप्त करते हैं। इस मुद्दे पे आपके क्या ओपिनियंस और सजेशंस हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करिएगा। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस में देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, एक्ट्स एंड लॉज इन इंडिया फेल टू स्टॉप द rampant sexual abuse of children in India. Suggest the suitable reforms to deal with this situation. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।